हेलो बच्चों, कैसे हो। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का हमारा प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि √2 जमा √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम ये मान लेंगे कि √2 जमा √3 बराबर a/b एक परिमेय संख्या है। क्योंकि यहाँ पर हम कंट्राडिक्शन वाली कंडीशन लेकर के चलेंगे। तो हम मान लेते हैं, माना √2 जमा √3 बराबर a/b एक परिमेय संख्या है। जहां a, b सहभाज्य पूर्णांक है और b नॉट इक्वल टू 0। तो अब इसमें क्या करेंगे, हम √3 को राइट साइड में ले आएंगे। तो ये हो जाएगा √2 बराबर a/b माइनस √3। अब दोनों ओर का हम वर्क कर देंगे। दोनों ओर का वर्क करने पर तो √2 का वर्ग बराबर a/b माइनस √3 का वर्ग। √2 का जब हम वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 2 बराबर। अब इसको हम a माइनस b के सूत्र से खोल लेंगे। तो a का वर्ग a/a² हो जाएगा, ये प्लस √3 का वर्ग 3 हो जाएगा। फिर इन दोनों की गुना का दुगुना माइनस 2a/b √3। अब ये जो माइनस 2a/b √3 है, इसको हम लेफ्ट में ले आएंगे और 2 को इधर पहुंचा देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 2a/b और √3 बराबर a²2/b² जमा 3 माइनस 2। तो 2a/b √3 बराबर 3 में से 2 गया तो यहां पर आ जाएगा 1। अब b की गुना इधर 1 में हो जाएगी। तो 2a/b √3 बराबर a² जमा b² और b²। अब √3 का जो गुणांक है 2a/b इधर ले आएंगे। तो इधर आकर के इसका उल्टा हो जाएगा। तो √3 बराबर हो जाएगा a² जमा b² गुना b/2a। अब जो कि यहाँ b की एक घात है, नीचे 2 है, तो एक पावर ये कैंसिल हो जाएगी नीचे की। तो ये हो जाएगा √3 बराबर a² जमा b² और बटे में हो जाएगा 2ab। अब चूंकि 2, a और b पूर्णांक है, क्योंकि a पूर्णांक है, पूर्णांक का वर्ग पूर्णांक ही होगा। फिर b भी पूर्णांक है, पूर्णांक का वर्ग पूर्णांक होगा। अब पूर्णांक में जब पूर्णांक जोड़ेंगे तो ये पूर्णांक ही होगा। तो ऊपर भी पूर्णांक है और नीचे 2a और b ये भी पूर्णांक है। जब पूर्णांकों की गुना होती है तो उनका गुणनफल भी पूर्णांक आता है। तो ऊपर भी पूर्णांक हुआ, नीचे भी पूर्णांक हुआ। तो इस प्रकार a² जमा b² बटे 2ab एक परिमेय संख्या है। इसलिए a² जमा b² बटे 2ab एक परिमेय संख्या है। अब देखिए, परिमेय संख्या के बराबर होगी, क्योंकि राइट में अगर ये परिमेय संख्या है तो लेफ्ट में भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। तो कहने का मतलब है कि √3 एक परिमेय
संख्या है, इसलिए √3 एक परिमेय संख्या है। अब क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि √3 जो है एक अपरिमेय संख्या है, तो यहां पर एक कंट्राडिक्शन पैदा हो गया। तो इससे किंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब यह भी विरोधाभास जो प्राप्त हुआ है, यह हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। अतः हमारी कल्पना गलत है। हमारी कल्पना गलत साबित हुई और हमने कल्पना करी थी √2 जमा √3 एक परिमेय संख्या है, तो ये बात गलत हुई। तो इसका मतलब ये हुआ कि √2 जमा √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसलिए √2 जमा √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार ये बात क्लियर हुई कि √2 जमा √3 एक अपरिमेय संख्या है। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करें। थैंक यू।